अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति शांति शांति। आज सुबह की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई। हमारे आपके इस आश्रम के अंदर आजकल बहुत मोर आते हैं, तो 2 मोर और 2 मोरनियाँ, तो मतलब 2 जोड़े वो ऐसे ऐसे चल रहे थे। ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में हर जीव जंतु, हर वृक्ष इतना सुंदर है, ये इतनी प्यारी कारीगरी है कि देखिए और उस रचयिता को तुम स्मरण ना करो, ये तो हो नहीं सकता। और रचनहार कहीं दूर तो बैठा नहीं हुआ है, हर फूल में वही मुस्कुरा रहा है, हर वृक्ष में वही फैल रहा है, हर बादल में वही वर्षा बन के बरसता है, और रात को कालिमा भी उसी की है, सूर्य में दैदीप्यमान रोशनी प्रकाश भी उसी का है। अंत ही नहीं कुछ, सृष्टा और सृष्टि में भेद है कहाँ। जैसे नृत्यकार जब नृत्य करता है तो नृत्य उस नर्तक से अलग नहीं होता, ऐसे ही ईश्वर नर्तक है और ये सृष्टि उसका नृत्य है। इसलिए नृत्य, नर्तक और नर्तन ये 3 नहीं है, ये एक ही है। अब जो इसको समझता है वो ईश्वर को देखने के लिए ना आँख बंद करता है, ना उसको सबसे ध्यान हटाने की जरूरत है, क्योंकि जिस पर भी ध्यान जा रहा है वो वही तो है। एक बहुत पहले मैंने एक भजन गाया था, अभी गाऊंगी नहीं, सिर्फ उसके बोल बता रही हूँ। तू करता ध्यान है जिसका, तू करता ध्यान है जिसका, वही हो तुम, वही हो तुम। पर ये समझ जिसके आ जाएगी, उसके सब बंधन, उसके सब अज्ञान के पर्दे उठ जाते हैं। जिसको समझ नहीं आती है वो बेचारा उलझा रहता है अपने मन की माया में, मन की ही बनाई हुई मोह और आसक्ति के जाल में। असत्य को सत्य मानता है, विनाशी को अविनाशी जानता है, जड़ को चैतन्य जानता है, देह को मैं मानता है, मन को मेरा जानता है, और यही उसके शोक मोह दुख का कारण बन जाता है। कुछ अच्छे प्रश्न हैं, लेते हैं। कर्तव्य, कितने साल का हो गया? 13। ओके। तुमने कुछ बहुत स्पष्ट नहीं लिखा, पर तुमने जो लिखा मैं उसको ले रही हूँ। I wanted to ask if there would be any Gyanis. You are taking it in a plural? Okay. I would
wanted to ask if there would be any Gyanis in the Ghor Kali Yuga. If yes, there would be any. Why don't spread Gyan, or would they spread Gyan? So what happened to you? See, Kali Yuga is not chronologically some time which will occur in some. Calculations are, yes, possibly available. In Bhagavad Puran, we have the calculations of the Sat Yuga, the Kali Yuga. We have the calculations of how long this period would be. And it's an jaw-dropping numbers, very big numbers. But still, I would say that the definition of Kali Yuga is very dangerous as such. But the truth is this, that whatever the yuga might be, the Gyanis will be always there. Gyanis. It's a very interesting word. Jnani will be always, the awakened will be always in this creation. Because if the jails are filled with criminals and convicts, doesn't mean that any jail would be without a jailer. So if the jail is there, the jailer is there. If the jail is there, then the authorities are there, the police is there, the warden is there, everybody is there. So even if I say that this Kali Yuga is like a big jail, be sure the warden is there. See? Warden is there. Inspectors are there, sepoys are there, the SSP of the jail is there, the minister relating to the department is there, everybody is there. जो भाग्यहीन है वो सतयुग में जन्म लेकर के भी सत्य की प्राप्ति नहीं करेंगे. जिनका पुण्य क्षीण है, देखो जिसको जो मांग होगी उसको वही चीज मिलेगी. अब सतयुग में होकर के भी कोई मांग रहा है कि मेरे को लंबी आयु मिल जाए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप क्या मांगते थे, इतनी घोर तपस्या करते हैं कि कहानी कहती कि ब्रह्मा को प्रकट होना पड़ता. और क्या चाहिए, मेरे को कोई मारे नहीं. तो इसकी अकल कहाँ फंसी हुई है? शरीर में. आयु लंबे हो जाए. अरे आयु लंबी करके क्या करोगे तुम? एक कछुए की उम्र 500 साल से 600 साल की हो सकती है. एक अजगर की बड़ी लंबी आयु होती. तो वो रहेगा तो अजगर ही ना, रहेगा तो कछुआ ही, बेअकल. तो आपकी उम्र बहुत लंबी हो जाए, ये मूर्खता से ज्यादा और कोई बात होती नहीं. हालांकि सब चाहते हैं हम लंबा जिए, पर प्रश्न ये है क्यों जिए? देखो, एक होते हैं बहुत शास्त्रीय महात्मा, एक होते बिल्कुल फक्कड़ महात्मा. जो शास्त्रीय महात्मा होते हैं ना, वो बात बहुत शालीनता से, समझदारी से, सही शब्दों का चयन करके फिर बोलते. जो होते फक्कड़ महात्मा, वो ये सब ग्रामर बिल्कुल नहीं समझते, वो तो ठासोटा मारेंगे. जैसे एक कोई माई गई और महात्मा को कहती है कि मेरा लड़का शराब में पीता है, मेरा लड़का पार्टियां करता है, मेरा लड़का लड़कियों के पीछे भागता है, महाराज क्या करूं? फक्कड़ महात्मा थे, याद रहे, फक्कड़ महात्मा थे. कहते मरने दो. बल्कि जितनी जल्दी मरे तो कईयों की जिंदगी ठीक रहेगी.
अब आपको ऐसा जवाब सुनना पसंद नहीं है, पर लोग बात भी देखो कैसे करते। अभी कल ही एक महिला मेरे को कहती है, मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे लड़के को मैंने पढ़ने यूनिवर्सिटी भेजा, वहाँ गलत दोस्तों की संगत में चला गया, पार्टी करता है, शराबे पीता है, क्या करूँ। तो हम तो चुप रहे, क्योंकि रात को हम बिल्कुल फक्कड़ता नहीं दिखाना चाह रहे थे। अभी तो हमारे शिष्यों ने हाथ पैर जोड़ जोड़ के हमको कहा है, नहीं ऐसे मत बोलना, फक्कड़ों की तरह नहीं बोलना, फक्कड़ बन के नहीं बोलना, लोग गुस्सा हो जाते हैं, फक्कड़ नहीं बनना। तो हमको ना जीभ को लगाम लगानी पड़ती, चुप। तो अगर किसी के प्रश्न के जवाब में मैं चुप रह जाऊं तो समझना कोई बम था जो फूटना था और नहीं फूटा, और उसमें भी तुम्हारा कल्याण ही है। फक्कड़ मतलब कुछ चाहिए नहीं, जब किसी से कुछ लेन देन नहीं किसी से, तो फिर हम क्यों परवाह करेंगे ना। अब आपसे मैंने 5-10 करोड़ रुपया ऐंठना हो दान दया धर्म के नाम पर, तो मैं आपसे फक्कड़ भाषा में तो नहीं बोलूंगी ना, फिर तुम गुस्सा हो जाओगे। गुस्सा हो जाओगे तो हमको जो मिलना था वो नहीं मिलेगा। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस वर्ष इस आश्रम को 25 साल हो जाएंगे, दशहरे के दिन पर पूरे 25 साल हो जाएंगे। और 25 सालों में कोई 25 व्यक्ति भी ये नहीं कह सकते हैं कि गुरु माँ ने हमसे पैसा मांगा, या गुरु माँ का कोई चेला आया था हमसे पैसे मांगने ना। अब इतनी फक्कड़ता ना रखी होती ना, तो फिर हम ऐसे बेबाक होके बोल नहीं सकते ना। तो अभी कोशिश करते हैं कि फक्कड़ वाला जवाब ना दे। पर जब उसने फक्कड़ से पूछा, अच्छा एक बात और कह दूं, मैं कहानियां बहुत अच्छी बनाती हूं, तो कई बार कोई बात समझाने के लिए हमें कहानी उसी समय, कागज पेन की जरूरत नहीं ना कि घंटों महीनों हफ्तों किसी पहाड़ में जाके सोचें कि कहानी ये लिखनी है। हम तो यहीं बैठे बैठे कहानी गढ़ देते हैं। तो जब कभी मैं कोई फक्कड़ जैसी कहानी कह रही हूं तो वो बात होगी मेरी ही, पर मैं अपना नाम नहीं लूंगी, कहूं किसी फक्कड़ महात्मा ने ऐसा बोला, क्योंकि मैं नाम थोड़ी बता रही हूं किस फक्कड़ ने बोला। तो बस बात कह देंगे हम अपनी, कि सीधे बोलूं मैं तो तुम मुझे पकड़ोगे कि ऐसे कैसे कह दिया। अब मैं बोलूं किसी फक्कड़ महात्मा ने ऐसा कहा, अब तुम किसको ढूंढोगे, किसका गला पकड़ोगे। खैर, तो फक्कड़ कहता है कि ऐसे व्यक्ति के जीने का क्या फायदा जिसके जीवन में ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, सुमिरन नहीं। गुरुवाणी में इतनी सारी पंक्तियां आती है जहां, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, बोता खाए 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 करे बदफैली, खा खा करके सिर्फ सब जगह गंदगी कर रहा है तू, तेरे जीने का क्या मतलब। बिस्वा बेस्वा का पूत के जाने सुख, कि अगर किसी वेश्या का कोई पुत्र हो तो उसको क्या सुख है जीवन में। कितनी बड़ी गाली दी। आप कहते हो मेरे 2 लड़के, मेरे 3 लड़के, बड़ी छाती ठोकते हो, तो बोले क्या फर्क पड़ता है, बेस्वा का पूत क्या जाने सुख। नाम नहीं, दान नहीं, मन भरे विकार, ऐसे विकारी मन और भोगी शरीर के साथ जो जी रहे हो तो क्या जी रहे हो। बिष्टा का कीड़ा बिष्टा महे समाए, तू वो है जो बिष्टा माने मल में पैदा हुआ कीड़ा है, और उसी मल में तू मर जाएगा। क्या है जीना तेरा। ऐसी ऐसी कठोर बातें लिखी, ऐसी ऐसी कठोर बातें लिखी। पर जिसको भोग प्रिय है, जिसको संसार प्रिय है, वो वही मांगता है। तो जो आप मांगते हैं इस सृष्टि में आपको वही मिलता है। पैसे हो जाए कि पैसे से सिक्योरिटी है,
शादी हो जाए, शादी में सिक्योरिटी है, बच्चे हो जाए, बुढ़ापे का सहारा होंगे। वो बात अलग है कि बच्चे तो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में कहीं सेटल हो जाएंगे, तुम रहोगे यहीं। सबको वीज़ा नहीं मिलता है। अच्छा, ऊपर से आजकल, आज ही सुबह बात हो रही थी, एक चलन हो गया है एक ही बच्चा पैदा करते। एक साइकोथेरेपिस्ट है, उससे बात हो रही थी, वो एक स्कूल में काम करती हैं। मैंने उसको पूछा कि बच्चों में क्या तकलीफ तुम्हें दिखती है, क्या शिकायत। तो अजीब सी बात लग रही कि स्कूल में एक साइकोथेरेपिस्ट की आवश्यकता पड़ रही। तुम्हारा समाज कैसा पागल हो रहा है, मने हद हो गई है। क्यों? वो कहते असल में ज्यादा कर सिंगल चाइल्ड है, वो क्लास में दूसरे बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते, उनके अंदर एनर्जी नहीं है, वो डर जाते हैं, वो सहम जाते हैं। अभी देखो 2 3 4 बहन भाई हैं आपके, तो आप किसी से अपनी रोटी शेयर करना सीखोगे, फल शेयर करना सीखोगे। माँ ने खिलौने ले दिए, दोनों बच्चे एक साथ खेल लेते हैं। एक बच्चा हुदड़ंग करता है, दूसरा थोड़ा नरम है, थोड़े दिन में नरम भी पीटना सीख जाता है। बहन भाई आपस में सोशल ट्रेन हो जाते हैं, एक दूसरे की रक्षा करते हैं। बिल्कुल करते हैं, हमने की है। इस शरीर से जो छोटा है वो भाई, एक बार बचपन में कोई रिश्तेदारी थे हमारे, वो बड़ा उम्र का लड़का था, उसने पीट दिया। वो घर आया, वो बाल खुले हुए, उसके जूड़ा खुला हुआ, रोता आ रहा है। क्या हुआ? बोले वो राजू ने पीटा मुझे, मैं चला। फिर जो काली कलकत्ते वाली ने खेल किया है, उसका जूड़ा पकड़ के वहीं घुमाया, उसको इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा। और वो देखिए ना, जब महिला शक्ति को कालिका आ जाती है ना, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। फिर उसकी माँ आ गई तो नहीं छोड़ा उसको पीटना, उसके ताई आ गई तो नहीं छोड़ा उसको पीटा। तूने मारा कैसे उसको? तेरे से छोटा है उम्र में, कैसे मारा उसको? मार वार करके भाग के घर आ गए। बोलो भाई अपना काम तो हो गया। एक बहुत बड़ी शिक्षा उसको दे दी कि अपने से छोटे को मारते नहीं है। तो उनकी माँ आ गई शिकायत लेके, तो हमारी माँ ने कहा, सारी बात सुन ली पहले, सुनने के बाद उन्होंने कहा कि देखिए, तो आपके पुत्र को भी पीटना नहीं चाहिए था, बात कोई ऐसी थी नहीं, काहे मारा उसको। अब एक ही बच्चा है, वो किसको पीटेगा या वो किससे मार खाएगा? किसी से भी नहीं। चाचा कोई नहीं, ताऊ कोई नहीं, बुआ कोई नहीं। ये बच्चा क्या शेयरिंग सीख पाएगा? अगर ये बच्चे इमोशनली चैलेंज्ड नहीं होंगे तो और क्या होंगे? और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज स्कूलों में साइकोथेरेपिस्ट एज अ जॉब क्रिएट की गई है। सब अच्छे स्कूल, महंगे स्कूलों ने एक साइकोथेरेपिस्ट रख लिया। और याद रहे, अभी मैं किसी से बात कर रही थी, वो साइको एनालिसिस्ट है, तो मैंने क्या थेरेपिस्ट होता है, एनालिसिस्ट होता है, साइकेट्रिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है। तो मेरे मुंह से निकला, मैं तू साइको कहती, मैं वही हूँ बस। नाइदर थेरेपिस्ट नॉर एनालिसिस्ट नॉर लॉजिस्ट, बोली बस इतना ही है, बस ठीक है। तो ये जो एक ही बच्चा पैदा करने वाली जो बात है ना, ये मुझे तो बिल्कुल उचित नहीं लगती। और कई कहते बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेनी, बहुत अच्छी बात है, फिर एक भी पैदा मत करो, तो ये देश के ऊपर बड़ा उपकार होगा। मत करो, डजंट मैटर्स। पर एक क्यों? उस बच्चे से आप उसका बचपन छीन लोगे। माँ जाएगी जॉब करने, बाप जाएगा ऑफिस, बच्चा क्या करेगा? नैनी के साथ, नौकर के साथ रहेगा, किसी किंडरगार्टन में उसको आप छोड़ देंगे, जहाँ वो किसी अनजान, किसी गैर, किसी दूसरी भाषा बोलने वाले व्यक्ति के साथ वो दिन भर बिताएगा। क्या सीखेगा?
और याद रहे, बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ होती है, दूसरा गुरु उसका पिता होता है, तीसरा घर में दादी है, दादा है, ताऊ है, चाचा है, ये सब सिखाते हैं उसको। अभी एक ही बच्चा है तो कौन किसको सिखाएगा? तो ऐसे बहुत से बच्चे, ये चीज़ देखी गई, यूरोप में देखी गई, अमेरिका में देखी गई, कि वो काल्पनिक मित्र बना करके काइंड ऑफ एक मेंटल डिस्टेबिलिटी, इसको मैं कहूँगी, वो उसकी ओर चले जाते हैं। कोई नहीं है और वो बात कर रहे हैं। अभी हिंदुस्तान में सोचिए ना, आप एक अकेला बच्चा बैठा हो और बात कर रहा हो, और खिलौना न दिखने वाले किसी इनविजिबल फ्रेंड से, ना दिखने वाले दोस्त से वो बातें कर रहा हो, खेल रहा हो, आप क्या समझेंगे उसको? कहीं से भी ठीक नहीं। पर प्रश्न ये है कि सतयुग हो, द्वापर हो, कि त्रेता हो, कि कलयुग हो, कोई युग हो, जीव जो मांगेगा वही ढूंढेगा और वही पाएगा। और ऐसा कभी समय नहीं होगा कि ज्ञान को पाने की चाह रखने वाले लोग ना होंगे। होंगे, बिल्कुल होंगे। तो जब ज्ञान की खोज के लोग होंगे तो ज्ञान की प्राप्ति कराने वाले संत भी होंगे। डजंट मैटर्स युग कोई भी हो। बल्कि कुछ संतों ने तो यहाँ तक कहा कि इस कलयुग में और कुछ करना संभव शायद नहीं हो पाए। मनुष्य का मन बहुत विचलित और बिखरा हुआ होगा। ऐसे में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नार उतरे ही पारा, के अनेक जन्मों की जो साधना कलयुग में करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। वो कहते हैं जल्दी साधना के फल मिलेंगे, क्योंकि कोई कोई करेगा, पर फिर जो करेगा वो खाली चाहे नाम जप करे, उसको बहुत लाभ होगा और जल्दी लाभ होगा। क्योंकि सतयुग में तो जो तुम सोचोगे उसका भी पाप पुण्य फल बन जाएगा। कलयुग में करोगे तो फल बनेगा। तो शुक्र मनाओ कि तुम कलयुग में हो, नहीं तो तुम्हारा मन जो कुछ सोचता है, हाँ, दूसरों से तो छुपा लोगे, खुद से कैसे छुपाओगे? तुम्हारा मन जो कुछ सोचता है, अगर उस हर विचार को एक कर्म मान के उसका फल माना जाएगा, बड़ी भयंकर स्थिति हो जाएगी। तो कलयुग में जब हम कुछ कर्म कर लेते हैं तब फल है, अन्यथा दूसरे युगों में सोचने पर भी उसका फल है।